हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर द 11th साइंस और 11th का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे सिलेबस का और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर लेक्चर वाइज आप क्या करोगे, जितना भी हो रहा है, जितने स्ट्रक्चर या इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा नोट डाउन करोगे, नोट्स बनाओगे लेक्चर के साथ ही। आज का है लेक्चर नंबर 5। आज हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल देखेंगे। फिर हमें फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका पूरा चार्ट देखना है। चार्ट को देखेंगे हम और कुछ ऐसे कंपाउंड देखेंगे जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें फंक्शनल ग्रुप को डिटेल में देखना है। तो फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, गिव टू एग्जाम्पल, ऐसे करके। तो फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। तो चलो फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिफाइन करोगे, देखो दोनों डेफिनेशन में से कोई भी एक लिखी तो भी चलती है एग्जाम में। पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल का ऐसा पार्ट जो अंडरगो होगा चेंज हो जाएगा। वो कब, जब उसमें कब किसी केमिकल के साथ क्या होगी, उसकी रिएक्शन होगी, उस पार्ट को क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। या फिर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम हो सकता है या एटम का ग्रुप हो सकता है इन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल के अंदर विच डिटरमाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी एक स्पेसिफिक क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ऐसे ग्रुप को या ऐसे एटम को क्या कहा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप को दो वे से डिफाइन कर सकते हो। अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल विच अंडरगो चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप, और an atom or group of atom in which organic molecule which determine its characteristic chemical property। तो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल में जो उस स्पेसिफिक ग्रुप की एटम की एक स्पेसिफिक क्या क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, उसे क्या कहा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन याद रख सकते हो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, जो अल्कोहल्स होते हैं तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो होगा, तो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। तो OH ग्रुप जहाँ पे लगा हुआ होगा आइडेंटिफाई कर लेना, ये क्या होगा, अल्कोहल होगा। जो फंक्शनल ग्रुप होता है अल्डिहाइड का, तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो होता है CHO। लिखा ऐसे जाता है ये, लेकिन एक्चुअल में होता है ये कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऐसे होगा। तो ये है फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल का होगा OH, अल्डिहाइड का होगा CHO। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये फंक्शनल ग्रुप से इजी हो जाता है। ओके, देयर आर द वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, उनमें से कुछ आज हमें देखने हैं। ऑर्गेनिक, इसीलिए हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए जब क्लासिफिकेशन लिखा था मैंने, तो मैंने दो वे लिखे थे। एक वे लिखा था मैंने क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कार्बन स्केलेटन, और दूसरा था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से भी क्लासिफाई किया जाता है। रिजल्टिंग इंडिविजुअल क्लास ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ फैमिली। एक जो कंपाउंड का क्लास होगा उसे फैमिली कहा जाएगा, जैसे कि अल्कोहल की फैमिली, उसके बाद अल्डिहाइड की फैमिली, कीटोन की फैमिली। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप की फैमिली होती, फैमिली ऑफ अल्कोहल, जिसमें सारे क्या होंगे, OH ग्रुप के क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप के मेंबर होंगे। या फिर अल्डिहाइड की फैमिली, मतलब जिसमें CHO फंक्शनल ग्रुप के क्या होंगे, सारे मेंबर्स होंगे। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी हमें बहुत सारे क्या करने हैं, फंक्शनल ग्रुप को देखना है। तो मैं एक चार्ट बना लेती हूँ। नंबर होगा यहाँ पे, उसके बाद आएगा यहाँ पे नेम ऑफ फैमिली, या फिर यहाँ पे आएगा उनका फंक्शनल ग्रुप आएगा। यहाँ पे हम उसका थोड़ा सा शॉर्ट में स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैसे होता है और उसका एग्जाम्पल। तो ऐसा एक चार्ट बना लेते। ओके,
अभी हम डिटेल में अच्छे से एक एक फंक्शनल ग्रुप को जानेंगे। तो सबसे पहला जो होता है तो वो होता है अल्केन। अल्केन को क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। मैं धीरे से लिख रही हूँ और बता भी रही हूँ क्योंकि आपको ये सारे क्या करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, या फिर आपके नोटबुक में आप साथ में नोट डाउन भी कर सकते हो। तो ये क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। ओके, इसका एग्जाम्पल होगा CH3CH3, इसे कहा जाता है इथेन। या फिर CH4, इसे कहा जाता है मीथेन। तो ये क्या है? अल्केन के मेंबर है। अल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप, एक्चुअली जो IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम है वो अल्केन को फंक्शनल ग्रुप मानती नहीं, लेकिन आप लोगों को बता दूं, ये जो अल्केन की चेन होती है ना, इसी पे सारे फंक्शनल ग्रुप डिपेंड होते हैं। तो ये चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अल्केन की चेन को क्या कहा जाता है? जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे इसे कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीनिंग ही समझ लेना है। इसके आगे बहुत सारे चैप्टर में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वर्ड आता है। इसका मीनिंग क्या है? अल्केन, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, कहीं पे भी डबल बॉन्ड होना पॉसिबल नहीं। तो पहला हो गया अल्केन। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है, उसे कहा जाता है अल्कीन। इसका और एक नाम है ओलेफिन। तो हम देखेंगे जब इसे डिटेल में देखना है तब। इसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कहीं तो भी क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो अनसैचुरेटेड क्या होंगे? ये हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। इस साइड में चेन हो सकती है, इस साइड में चेन होगी, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल देखो इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे कहा जाता है इथिलीन। ये है सेकंड। अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन का दूसरा नाम ओलेफिन भी है, MCQ पॉइंट है, याद रखना है। थर्ड जो होता है, थर्ड यहाँ पे है, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है। इसे कहा जाता है अल्काइन, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, और इसका एग्जाम्पल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे कहा जाता है एसिटिलीन। एसिटिलीन नाम बहुत बार सुना होगा, ये इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा पाई। ये है अल्काइन। ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हो गया तीसरा। इसका एग्जाम्पल होगा एसिटिलीन इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो फोर्थ आता है हलाइड। हलाइड किसे कहा जाता है पता है? हलाइड मतलब, या इसे अल्किल हलाइड कहा जाता है, तो अल्किल हलाइड ही लिख देते। अल्किल हलाइड। हैलोजन जो होते हैं ना, उनको हलाइड कहा जाता है। तो हैलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे X क्या हो सकता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये होगा। ओके, तो यहाँ पे हलाइड को दिखाया जाता है ऐसे X से, तो इनको क्या कहा जाता है? हलाइड कहा जाता है, या फिर अल्किल हलाइड कह सकते हो। जैसे एग्जाम्पल होगा CH3Br, तो यहाँ पे अल्किल का नाम क्या है? यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, और मिथिल के साथ हलाइड लगा है, कौन सा है ये? ब्रोमीन। सो इसे कहा जाता है मिथिल ब्रोमाइड। अगर फ्लोरीन होता तो मिथिल फ्लोराइड, अगर आयोडीन होता तो मिथिल आयोडाइड, अगर क्लोरीन होता तो मिथिल क्लोराइड। तो ऐसे इसे क्या कहा जाएगा? जब भी आपके फंक्शनल ग्रुप में X होता है तो उसे हलाइड कहा जाता है। एक्चुअली IUPAC हलाइड को भी फंक्शनल ग्रुप नहीं मानती, इनको सब्स्टिट्यूएंट मानते हो। जब हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी डिटेल में, जहाँ पे आएगा वहाँ पे। तो हलाइड क्या हो सकते हैं? हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे होगा। या इस साइड में कोई भी ग्रुप, जैसे CH3 के साथ ये लग गया। तो जनरली अगर इसे दिखाया जाए तो कैसे दिखाया जाएगा? CH3 के साथ क्या जॉइन है? X, तो X कोई भी हो सकता है, हमने लगा दिया यहाँ पे ब्रोमीन, तो ये बन गया मिथिल ब्रोमाइड।
तो फोर्थ वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? अल्किल हलाइड था। नेक्स्ट जो है फिफ्थ वाला फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से आगे वाले इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है अल्किल साइनाइड। इसका दूसरा नाम है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे नाइट्राइल भी कहा जाता है। 12th में हमें देखना है इसे। तो अल्किल साइनाइड नाइट्राइल, तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इस ग्रुप को साइनो ग्रुप कहा जाता है। इसी ग्रुप को साइनाइड ग्रुप भी कहा जाता है और इसी ग्रुप को नाइट्राइल ग्रुप भी कहा जाता है। तो तीनों नाम आपको याद रखने इस ग्रुप के। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसे कैसे दिखाया जाता है? जैसे CH3CN, तो ऐसे लिखा जाता है। मतलब ये क्या होगा? CH3 कार्बन और ऐसे होगा, बट लिखा ऐसे जाता है। इसका नाम होगा, CH3 ग्रुप को कहा जाता है मिथिल और इसके साथ आ जाएगा साइनाइड। तो ये हो गया मिथिल साइनाइड, या फिर इसी को कहा जाता है एसीटोनाइट्राइल। तो मिथिल साइनाइड कहो या फिर एसीटोनाइट्राइल कहो, तो ये है नाइट्राइल और द साइनाइड ग्रुप। तो CN को साइनाइड कहा जाता है, थोड़ा सा पॉइजनस होता है। नेक्स्ट जो होगा, फिफ्थ हो गया, नेक्स्ट होगा, इसे कहा जाता है 6 नंबर आइसोसाइनाइड, या इसी को कहा जाता है आइसोनाइट्राइल। तो यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा। साइनाइड में क्या था? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और कार्बन यहाँ पे क्या होता था? मेन चेन से लिंक होता था। यहाँ पे नाइट्रोजन लिंक होगा, उल्टा है थोड़ा सा। ओके, इस पे पॉजिटिव साइन होगा, इस पे निगेटिव साइन होगा। तो इसे कहा जाएगा आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल। तो कैसे होगा? CH3NC, मतलब यहाँ पे क्या होगा? CH3 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऐसे दिखेगा। और इसका नाम होगा, इसे कहा जाएगा मिथिल आइसोसाइनाइड। तो इसका नाम होगा मिथिल आइसोसाइनाइड या फिर मिथिल आइसोनाइट्राइल, ऐसे इसका नाम होगा। तो साइनाइड और नाइट्राइल, ये 12th में हमें इस पे देखना है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके यहाँ इस साइड में चेंज स्टार्ट होगी, ये होगा आइसोसाइनाइड, याद रखना है। ओके, ये था आइसोसाइनाइड और नाइट्राइल। नेक्स्ट आता है 7 नंबर, उसे कहा जाता है 7 नंबर को, ये होता है नाइट्रो ग्रुप और नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो ग्रुप कहो या फिर नाइट्रो कंपाउंड भी कहा जाता है इनको। ओके, जहाँ पे NO2 क्या लगता है? ग्रुप लगता है। इस ग्रुप का नाम है नाइट्रो। तो नाइट्रो ग्रुप होगा, जैसे CH3 में अगर NO2 लग गया तो CH3 होता है यहाँ पे मिथिल, लेकिन इसे कहा जाएगा नाइट्रोमीथेन। ये होगा नाइट्रोमीथेन। तो नाइट्रो ग्रुप को याद रखना है, NO2 मतलब नाइट्रो ग्रुप। 7 नंबर। नाइट्रो के बाद नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है 8 नंबर अल्कोहल। अल्कोहल OH ग्रुप होता है। इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एग्जाम्पल देखो, CH3OH होगा, तो इसे कहा जाएगा यहाँ पे मिथिल अल्कोहल। मिथेनॉल भी कहा जाता है, इसे कहा जाएगा मिथिल अल्कोहल। अगर C2H5OH हो गया तो इसे कहा जाता है इथिल अल्कोहल। तो ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप है। ओके, तो ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, अल्कोहल का क्या होगा? OH होगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो है, कितना नंबर चल रहा था हमारा? 6, 7, 8 चल रहा था ना, अभी 9। 9 को कहा जाता है फेनॉल। फेनॉल मतलब AROH। तो AR का मीनिंग होता है एरोमेटिक रिंग।
AR मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ OH जब होगा तो इसे कहा जाता है फिनोलिक। क्या होगा ये? फिनोलिक। तो C6H5OH, या फिर इसे ऐसे दिखाया जाता है एरोमेटिक रिंग के साथ OH, तो इसका नाम होगा फेनॉल। तो फेनॉल कॉमन नेम है लेकिन बहुत ही पॉपुलर कॉमन नेम है, तो ये होगा फेनॉल। तो ये फेनॉल भी एक क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद आता है अमाइन। अमाइन क्या है? 3 टाइप के होते। कितना नंबर आएगा अभी? 10 नंबर आएगा ना। तो अमीन भी कहते कुछ लोग इसे, या अमाइन कह सकते हो। ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो चलो देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इनके नाम मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ। प्राइमरी अमाइन, अभी इसके आगे ये इन सिंबल का मीनिंग समझ लेना है। सेकेंडरी अमाइन, और तीसरा होता है टर्शरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन कैसे होगा देखो, जब डायरेक्ट किसी भी रिंग से NH2 अटैच होगा तो उसे प्राइमरी अमाइन कहा जाएगा। जैसे C2H5NH2, इस अमाइन का नाम क्या होगा? इसे कहा जाता है इथिल अमाइन। इथिल ग्रुप है, या CH3NH2 होता तो क्या होता? मिथिल अमाइन होता जब NH2 होगा। जब क्या होगा? NH2 में से और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, NH, 2 लिंक हो जाएंगे, तो ये क्या होता है? सेकेंडरी होता है। जैसे देखो CH3NH तो दो साइड में क्या हो गया? ये लिंकिंग के लिए ओपन हो गया, इसे कहा जाएगा डाइमिथिल अमाइन। ये क्या है? सेकेंडरी अमाइन। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। देखो नाइट्रोजन के दोनों साइड से लिंक हो गई। कभी कभी नाइट्रोजन के तीनों भी क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन लिंक में कन्वर्ट हो जाती है, ये हो जाता है टर्शरी। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी। तो एग्जांपल देखो, CH3 नाइट्रोजन, CH3 में भी हो सकता है तीनों ग्रुप अलग भी हो, हमें देखना है इसका भी। तो ये हो गया, इसे क्या कहा जाएगा? ट्राइमिथिल अमाइन। तो ये होगा ट्राइमिथिल अमाइन। तो अमाइन क्या होते हैं? प्राइमरी अमाइन होते हैं, सेकेंडरी अमाइन होते हैं, टर्शरी अमाइन होते हैं। प्राइमरी अमाइन मतलब एक लिंक होगी, NH2 एंड वाला होगा, यहाँ पे 2 लिंक होगी, एक और हाइड्रोजन क्या कर देगा? कम हो जाएगा, लिंक ओपन होगी। तीनों हाइड्रोजन कम होके 3 लिंक जब ओपन होते हैं ऐसे, इसको कहा जाएगा टर्शरी अमाइन। तो अमाइन 3 टाइप के होंगे, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। उनके फंक्शनल ग्रुप याद रखने कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, और टर्शरी कौन सा है। ओके, ये हो गए अमीन। अभी हमें देखना है 11 नंबर, हम देखेंगे ईथर। ईथर ईस्टर में अमीन अमाइड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो ईथर क्या होता है? तो ईथर होगा कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ऐसी जो लिंकेज होती है इसे क्या कहा जाता है? ईथर कहा जाता है। तो ईथर ग्रुप होगा। जैसे CH3OCH3, इसे क्या कहा जाएगा? डाइमिथिल ईथर। दोनों साइड से सेम ग्रुप है, और कौन सा ग्रुप है? मिथिल, 2 बार आया है। सो डाइमिथिल ईथर इज द एग्जाम्पल ऑफ ईथर। नेक्स्ट 12 नंबर हमें देखना है, वो होता है यहाँ पे ईस्टर। मैं उसके साथ ही ईस्टर लिख रही हूँ क्या, ताकि आप लोगों को दोनों का फर्क समझ में आए। तो ईस्टर होता है यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। अभी आप लोगों को लगेगा कि ये अमाइन है, नो। जब अमाइन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ये क्या होता है? ईस्टर होता है। तो ईस्टर का एग्जाम्पल क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड O NH2, इसे कहा जाएगा ईस्टर ने, मैंने ये अमाइड का लिख दिया। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसी लिंकेज होगी, इसे क्या कहा जाएगा? ईस्टर। तो दोनों में फ़र्क क्या है देखो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों साइड पे बॉन्ड सेम है, यहाँ पे कार्बन के साथ क्या होगा? हाइड्रोजन या कोई और हाइड्रोकार्बन होगा,
यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये दोनों में चेंज। इसका एग्जाम्पल होगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर C2H5 ले लो, C2H5 ले लो, तो इसका नाम होगा इथिल एसीटेट। तो ईथर और ईस्टर में फ़र्क है, ये ईथर ग्रुप है, ये ईस्टर ग्रुप है, तो दोनों का फ़र्क अच्छे से समझ लो। ओके, अभी हमें देखना है 13 नंबर है हमारा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अल्डिहाइड। 12th में हमें पूरे चैप्टर देखने हैं, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, इसे CHO ऐसे भी लिखा जाता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल होगा CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होगा एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम होगा? एसिटाल्डिहाइड। तो ये कौन सा ग्रुप है? एसिटाल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन में भी थोड़ा सा ही फर्क है। तो अल्डिहाइड में क्या था? कार्बन डबल बॉन्ड OH था, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O और दोनों साइड से लिंकेज ओपन होती है, तो ये है कीटो ग्रुप, या इसे ऑक्सो ग्रुप भी कहा जाता है। तो कीटो भी कह सकते हो और ऑक्सो ग्रुप भी कह सकते हो। एग्जाम्पल देखो, CH3 दोनों साइड से लिंकेज ओपन है, और क्या होगा? डबल बॉन्ड O। इसका नाम है एसीटोन, सुना होगा, ये कॉमन नेम है और बहुत ही पॉपुलर है, तो ये है एसीटोन। तो ये है अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड एग्जाम्पल। ये कीटोन है C डबल बॉन्ड O, कीटो या ऑक्सो कह सकते हो, और इसका एग्जाम्पल है एसीटोन। दोनों में फर्क क्या है? एक साइड में हाइड्रोजन है, इसकी दोनों साइड क्या है? ओपन है। तो ये अल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट हमें देखना है 15 नंबर। 15 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? ये ग्रुप है, तो ये होता है C डबल बॉन्ड OH, या इसे ऐसे भी लिखा जाता है COOH, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इस ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाएगा। इस पे भी 12th पे पूरा चैप्टर है, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा ये। इसका एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड OH, इसे HCOOH ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड। ये एसिड वाला क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, COOH या C डबल बॉन्ड OH। आप लोगों को लग रहा है यहाँ पे OH है मतलब ये अल्कोहल है, नहीं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जब OH लगता है तो ये COOH होता है, तब ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। इसका एग्जाम्पल होगा फॉर्मिक एसिड, HCOOH, एक वीक एसिड है फॉर्मिक एसिड, तो ये फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट हमें देखना है 16 नंबर। 16 नंबर देखो, हमें देखना है अमाइड। तो अमाइड ग्रुप कैसे होता है? कार्बन डबल बॉन्ड NH2, तो इसे अमाइडो ग्रुप भी कहा जाता है, अमाइडो ग्रुप। एग्जाम्पल होगा इसका CH3C डबल बॉन्ड NH2, इसे कहा जाएगा एसिटामाइड। तो ये है एसिटामाइड। तो ये था अमाइड। तो ये अमाइड का कौन सा टाइप है? अमाइड के भी 3 टाइप है, प्राइमरी टाइप है ये। अभी हम देखेंगे सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, सेकेंडरी कैसे होगा? देखो अमाइड का सेकेंडरी जो होता है, तो यहाँ पे 2 लिंकेज ओपन होगी। कैसे? यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन अमाइन जैसा ही NH ऐसे, ये होगा सेकेंडरी अमाइड। एग्जाम्पल देखो, CH3C डबल बॉन्ड O NHCH3, तो इसे कहा जाता है N मिथिल एसिटामाइड।
क्या है ये, एन मिथिल एसिटामाइड। टर्शरी में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन के तीनों लिंकेज ओपन होंगे। ओके, तो इसका नाम मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे क्या हो सकता है, CH3 होगा, C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, ऐसे होगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है N, मतलब नाइट्रोजन के साथ ज्वाइन है, कौन है, मिथिल ग्रुप है, लेकिन 2 बार है इसलिए डाइमिथिल एसिटामाइड। नॉमेनक्लेचर तो हमें डिटेल में देखना ही है, अभी सिर्फ एग्जाम्पल देख लो। तो ये बन गया अमाइड का प्राइमरी अमाइड, जब NH2 होगा, C डबल बॉन्ड NH2, सिर्फ इतना होता तो अमाइन होता, लेकिन इसकी वजह से ये अमाइड बन चुका है। जब 2 नाइट्रोजन के 2 लिंकेज ओपन होंगे, सेकेंडरी नाइट्रोजन के तीनों लिंकेज ओपन होंगे, तो टर्शरी अमाइड। तो इसका नाम होगा NN डाइमिथिल एसिटामाइड। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है 17 नंबर, एसिड अनहाइड्राइड। तो एसिड अनहाइड्राइड ऐसे ग्रुप होता है, ये सारे ग्रुप एक्सपेरिमेंट से पता चले कि इतने सारे ग्रुप प्रेजेंट होते, तो इसे कहा जाएगा एसिड अनहाइड्राइड। तो इसे क्या कहा जाता है, अनहाइड्राइड ग्रुप, ये अनहाइड्राइड ग्रुप है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O, CH3, तो इसे कहा जाता है एसिटिक अनहाइड्राइड। तो ये होगा एसिटिक अनहाइड्राइड। तो एसिड अनहाइड्राइड ये ज़्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ रिएक्शन में रिप्रेजेंट होता है, तो ये होगा एसिड अनहाइड्राइड। नेक्स्ट हमें देखना है 18 नंबर, वो है एसिल क्लोराइड। तो एसिल क्लोराइड क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, इसे क्या कहा जाता है, एसिल क्लोराइड। एग्जाम्पल होगा CH3CCl डबल बॉन्ड O, इसका नाम होगा एसिटिल क्लोराइड। तो इसे एसिल क्लोराइड ग्रुप कहा जाता है। ये है एसिल क्लोराइड, ये भी ज़्यादा दिखता नहीं है, रेयरली होता है। और लास्ट वाला है 19 नंबर, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, इसे सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहा जाता है। एग्जाम्पल C6H5SO3H, ये C6H5 होता है बेंजीन, तो ये होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है। तो ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इतने फंक्शनल ग्रुप क्या है अभी तक आइडेंटिफाई हुए। तो मैंने ट्राई किया है कि हर फंक्शनल ग्रुप आपको अच्छे से पता चले। तो आप लोग क्या करो, एक चार्ट बना लो सारे फंक्शनल ग्रुप का। तो चलो अभी हमने फंक्शनल ग्रुप देखे, अभी हम क्या करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो फंक्शनल ग्रुप हमें आइडेंटिफाई होते या नहीं होते वो देखते हैं। तो चलो पहला कंपाउंड ऐसे दिया है और इसमें हमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन है इंडिकेट ऑल द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो चलो आइडेंटिफाई होते या नहीं होते हम देखते। तो सबसे पहले देखो एरोमेटिक ग्रुप के साथ ये लगाए, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है। तो चलो कौन से, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब ये क्या होगा, अल्कीन होगा, राइट। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के 2 लिंकेज ओपन है, एक क्लोज है, मतलब ये क्या होगा, सेकेंडरी अमाइड। क्योंकि यहाँ पे देखो ना अमाइड ही होगा, ये भी इसके साथ आएगा ना, तो ये है सेकेंडरी
अमाइड। यहाँ पे रिंग के साथ OH है, मतलब ये क्या होगा, फेनॉल। OH मतलब अल्कोहल ही नहीं होता, रिंग के साथ होगा तो क्या होगा, फेनॉल होगा। और यहाँ पे देखो क्या है, ये ऐसा ग्रुप है RR-। तो ये कौन सा ग्रुप होता है, इसे कहा जाता है ईथर। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप देखिए यहाँ पे, एरोमेटिक फिनॉल देखा, ईथर देखा, सेकेंडरी अमाइड देखा और अल्किन देखा। तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें प्रेजेंट है। तो ऐसे मल्टी फंक्शनल ग्रुप भी, इसका भी नॉमेनक्लेचर हमें देखना है कि जब ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो किसे मेन माना जाएगा। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल उसका ये। तो चलो कौन से फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो टर्मिनल में ये और यहाँ पे ये, मतलब ये क्या हो गया, प्राइमरी अमाइड। ये अमाइन नहीं, अमाइन होता तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O नहीं होता, तो ये कौन है, अमाइड। यहाँ पे भी वैसी कंडीशन है, देखो ये वाली, लेकिन ये क्या है, ये सेकेंडरी क्या है, अमाइड। ये प्राइमरी क्यों, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी अमाइड। उसके बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे देखो ये और इसके साथ ये, तो ये हो गया टर्शरी अमाइड। तो देखो एक ही एग्जाम्पल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों में अमाइड क्या हो गए, प्रेजेंट है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते। और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट देखो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सुनो, फाइंड आउट ऑल द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है, इसमें से फंक्शनल ग्रुप आपको फाइंड आउट करने। इसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। वो क्या करता है, डेफिशिएंसी होती है, इसके वजह से पार्किंसंस डिसीज होता है। तो पार्किंसंस डिसीज के इसके वजह से, इसके डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो उसका स्ट्रक्चर है ये, इसे कहा जाता है डोपामाइन कहा जाता है। तो इसमें हमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ढूंढने कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, तो यहाँ पे है बेंजीन रिंग के साथ क्या है, OH, मतलब क्या हो गया, ये फिनॉल हो गया। ओके, कौन सा होता है ये, AROH, वैसे हुआ ना, बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच। ओके, तो फिनॉलिक OH ग्रुप है। उसके साथ साथ यहाँ पे NH2 है, तो ये क्या है, प्राइमरी अमाइन। तो 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। फिनॉलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फिनॉलिक मतलब OH ये प्रेजेंट है, और प्राइमरी अमाइन, ऐसे 2 फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें प्रेजेंट है डोपामाइन में। तो हम लिख सकते हैं द फंक्शनल ग्रुप फिनॉलिक OH दैट इज AROH एंड प्राइमरी अमाइन दैट इज NH2 आर प्रेजेंट इन द डोपामाइन। तो डोपामाइन में 2 प्रेजेंट है। सेकंड उसी का एग्जाम्पल है, यहाँ पे थायरोक्साइन। तो थायराइड जो हार्मोन होता है इसमें ये प्रेजेंट होता है, थायरोक्साइन कहा जाता है इसे। ओके, तो थायराइड में ये प्रेजेंट होता है, थायराइड इसे रिलीज करता है। इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है वो पूछा गया है हमें। तो देखो कौन से फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले यहाँ पे इसके साथ OH है, तो ये हो गया पहला है फिनॉल, या फिनॉलिक भी कह सकते हो। फिनॉलिक OH है, मतलब क्या है यहाँ पे AROH, ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ओके, दूसरा क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये सबके लिए एक ही लिख सकते हम, कौन सा है ये, हलाइड। आयोडाइड है ना, तो ये हलाइड है सारे आयोडीन के लिए। उसके बाद देखो ये एक है, बीच में ऑक्सीजन है, ये एक है, मतलब ये हो गया ऐसे AROAR। तो ये तीसरा मैं ऊपर लिख रही हूँ, नीचे जगह नहीं, इसलिए इस फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है ईथर। तो तीसरा कौन सा प्रेजेंट है, ईथर प्रेजेंट है, तो ये हो गया ईथर। ओके, ये हो गया आयोडीन। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे देखो सेकंड में यहाँ पे COOH है, इसे को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे NH2 है, मतलब ये क्या है, ये प्राइमरी अमाइन। तो फंक्शनल ग्रुप जो होंगे कौन से फिनॉलिक है, हलाइड है, उसके बाद ईथर है, प्राइमरी अमाइन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप
जो होता है थायरॉक्साइन उसमें प्रेजेंट होते। थर्ड है उसमें पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जी जो होता है तो एक नेचुरली ऑकरिंग एंटीबॉडीज़ है ये, तो ये एंटीबायोटिक है ये, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है, चलो आइडेंटिफाई करो फंक्शनल ग्रुप कौन से है। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये जो है, ये देखो ये है सेकेंडरी अमाइड। ये अमाइन नहीं है, अमाइन सिर्फ ये होता है, उसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड ओ है, तो सेकेंडरी अमाइन। यहाँ पे COOH है, मतलब ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। यहाँ उसके बाद ये देखो ये वाला, ये हो गया टर्शरी अमाइड ही है, ये भी अमाइड है, टर्शरी अमाइड हो गया ये, ओके। इसके अलावा कौन सा है, ये देखो R सल्फर R, ये जो ग्रुप होता है इसे थायो ईथर कहा जाता है। तो ये कौन सा है, थायो ईथर। सो फंक्शनल ग्रुप आर सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द थायो ईथर प्रेजेंट इन द पेनिसिलिन जी। तो पेनिसिलिन जी में इतने 4 फंक्शनल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। और एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो पहला कंपाउंड है एन ब्यूटिल अल्कोहल। तो नाम में ही पता चलता है एन ब्यूटिल अल्कोहल मतलब क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो कौन सा है यहाँ पे, अल्कोहल, ओके। दूसरा है एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोपेनोन। तो एसीटोन का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्रोपेनोन होता है। तो एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, कीटोन। तो ये क्या है, कीटोन। तो ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा। तीसरा एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे एसिटिलीन। तो एसिटिलीन क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, ये एसिटिलीन है। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, यहाँ पे अल्काइन। तो अल्काइन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा इसमें। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ द फैमिली ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। फैमिली लिखनी है इनकी कौन सी, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से लिखनी, CH3 CH2 3 टाइम CH2Cl। तो ये इसकी कौन सी फैमिली होगी, अल्किल। Cl है मतलब क्या होगा, हलाइड है, तो इसकी फैमिली हलाइड होगी। दूसरा है CH3 CH2 CH2 NH2। तो इसकी कौन सी फैमिली होगी, इसकी होगी प्राइमरी अमाइन। देखो ये अमाइन, ये अल्किल हलाइड लिख सकते हो या फिर अल्किल क्लोराइड भी लिख सकते हो इसे। थर्ड यहाँ पे एग्जाम्पल है CH3 CH2 COCH3। अतः CO मतलब क्या होगा इसका, C डबल बॉन्ड O, ओके। तो ये देखो दोनों साइड से, तो ये है इसका कीटोन, कौन सी फैमिली इसकी, कीटोन। फोर्थ एग्जाम्पल है CH3 CH2 OCH3। तो इसकी फैमिली कौन सी होगी, इसे कहा जाता है ईथर। तो ये क्या होंगी, इनके फैमिलीज होंगी। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इनमें से इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप कौन से है, तो हमें जो देखने हैं फंक्शनल ग्रुप वन बाय वन। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन को देखेंगे, अल्किन अल्काइन एंड अल्केन अल्किन एंड अल्काइन। उसके बाद हम देखेंगे अल्कोहल को देखेंगे, अल्कोहल इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे अल्कोहल के बाद अल्डिहाइड कीटोन को देखेंगे, साथ में देखेंगे अल्डिहाइड कीटोन को, एक ही लेक्चर में अल्डिहाइड कीटोन दोनों हो जाएंगे। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे और एसिड हलाइड को देखेंगे, दोनों को एक साथ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एसिड अमाइड और ईस्टर, एस्टर कहा जाता है, अमाइड और एस्टर को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे साइनाइड अमाइन एंड ईथर को देखेंगे।
साइनाइड अमाइन ईथर के बाद हम देखेंगे इन तीनों के बाद पॉलीफंक्शनल ग्रुप को हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। आज जो लेक्चर हुआ है 2-3 बार देखना ज़रूरी है और नोट डाउन करना भी ज़रूरी है, तो नोट्स ज़रूर बनाइए। थैंक यू वेरी मच।